गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये BR चौधरी। ठीक है, ये राकेश कुमार सिंह भदौरिया की जगह लेंगे। इंडियन एयरफोर्स या भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। विवेक राम चौधरी ये वायुसेना के अब नए प्रमुख होंगे और ये वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख हैं। ठीक है, BR चौधरी या विवेक राम चौधरी। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है। वायुसेना के प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट ये भावना कंठ है। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का नाम हरिता कौर देवल है। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो किस देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कनाडा के। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ओटावा है। कैनेडियन डॉलर कनाडा की करेंसी है। जस्टिन ट्रूडो ये मुख्य प्रधानमंत्री हैं कनाडा के। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। पहले नंबर पर रूस का आता है और विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश है ये कनाडा। ठीक है, मतलब स्थल सीमा वाला। 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश ने भारत को लौटाई है? तो ये कनाडा ने लौटाई है। 49वीं समांतर 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच। और कनाडा के संसद का नाम है पार्लियामेंट। टॉप 5 प्रधानमंत्री देखें तो अल्बिन कुर्ती ये कोसोवो के प्रधानमंत्री हैं। मेटे फेडरेरिक्सन मेटे फेडेरिक्सन ये डेनमार्क के हैं। ठीक है, थोड़ा सा अजीबोगरीब नाम होता है, कोई दिक्कत नहीं। मेटे फेडरेरिक्सन ये डेनमार्क के हैं। जीन कास्टेक्स ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। सना मारिन फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं और अर्ना सोलबर्ग ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये 21 सितंबर को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूक बढ़ाना है। अल्जाइमर एक प्रकार की मस्तिष्क और याददाश्त से जुड़ी बीमारी है। आमतौर पर अल्जाइमर वृद्धावस्था में होता है। यह 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। 2021 का थीम है मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। नो डेमेनिया एंड नो अल्जाइमर। नो डेमेनिया और नो डेमेंशिया और नो अल्जाइमर्स। ठीक है, मनोभ्रंश को जाने और अल्जाइमर को जाने थीम है, याद रखना है। टॉप 5 सितंबर वहां देखें तो 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। किस भारतीय शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो ये लेह में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे अखिल भारतीय मानवाधिकार स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय परिषद और महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन के आयोजन में विभिन्न धार्मिक संगठनों का भी सहयोग दिया गया है। ये 11वां संस्करण है। टॉप 5 सम्मेलन देखें तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता एस जयशंकर ने किया है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के 42वें सत्र की अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। ये हमारे कृषि मंत्री हैं। 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक यानी एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस की अध्यक्षता ब्रुनोई देश ने की है। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी इटली देश ने की है। 21 सितंबर 2021 में भारत के किन दो समुद्र तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो ये है एक
ए और बी। कोवलम ये तमिलनाडु में है, ईडन ये पुडुचेरी में है, ठीक है, पुडुचेरी भी कहते हैं इसे। भारत के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। ब्लू फ्लैग एक इको लेबल टैग है, ठीक। अब तक देश में कुल 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था। वहीं अब 2 और समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग लेबल मिलने के बाद कुल 10 समुद्री तट ऐसे हो गए जिनके पास ब्लू फ्लैग लेबल है। इस साल तमिलनाडु में केवलन और पुडुचेरी में ईडन समुद्री तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। तो भारत के 10 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रमाणन समुद्री तट देखें तो शिवराजपुर गुजरात में, घोघला दीव दमन दीव में, ठीक है, कासरकोड कर्नाटक में, कप्पड़ केरल, रुसिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन ओडिशा, राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप, पदुबिद्री कर्नाटक, कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुडुचेरी, ठीक है। ये 10 समुद्री ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले हैं, ठीक। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट या ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले समुद्री तटों को दुनिया भर के सबसे स्वच्छ समुद्री तटों के रूप में माना जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट डेनमार्क की पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, इनकी याद रखना, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE देती है। इसके लिए 4 प्रमुख आधारों पर आकलन किया जाता है, जिसमें पर्यावरण, शिक्षा एवं सूचना, नहाने के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और समुद्री तटों पर संरक्षण, सुरक्षा एवं सेवा शामिल है। योगेश्वर सांगवान किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो ये प्रागवे में। योगेश्वर सांगवान वर्तमान में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं। टॉप 5 राजदूत देखें तो अंकन बनर्जी ये मोजाम्बिक में राजदूत हैं। अखिलेश मिश्रा आयरलैंड में है। शुभदर्शिनी त्रिपाठी कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत होंगे। और मनीष चौहान ये पुर्तगाल में होंगे। और हरीश पर्वथानेनी ये जर्मनी में भारत के राजदूत होंगे। रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये गौतम अडानी को। अडानी समूह के चेयरमैन और प्रमुख प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार उन्हें भारत के उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के चलते एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के योगदान के लिए दिया गया है। डांसिंग विद ड्रीम्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये आदित्यनाथ दास ने। ठीक है। टॉप 5 किताब देखें तो एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस ये अनिंदा दत्ता की किताब है। द बेंच मेघन मार्कल की किताब है। एनोदर डजन स्टोरीज सत्यजीत रे की किताब है। ट्रायल टू द टाइगर उद्धव बालासाहब ठाकरे ए जर्नी ये राधेश्याम यादव की किताब है। द लिविंग माउंटेन ये किताब है अमिताभ घोष की। समुद्र शक्ति द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच आयोजित हुआ है? तो ये इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण 20 सितंबर से 22 सितंबर तक हुआ है। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसैनिक जहाज शिवालिक और कदमत ने हिस्सा लिया है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ाना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। आयोजित स्थल सुंडा जलडमरू मध्य के क्षेत्र में आयोजित हुआ था। संस्करण है ये तीसरा। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ये लेह लद्दाख में। ठीक है। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण 24 से 28 सितंबर तक लेह लद्दाख में होगा। ठीक है। और फिल्म समारोह का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। चलिए कुछ स्टैटिक जीके देखें तो केसर की सर्वाधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा की खान ये झारखंड पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है। भारत
के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ठीक है, 7.4। और पुस्तक ड्रीम फ्रॉम माई फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, ये बराक ओबामा की किताब। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस है आर्गन। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक ले गुड लक, हैप्पी नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। ये कुछ राज्य और उनके राजधानियों की सूची है, ठीक है, नक्शे के साथ, तो आप देख सकते हैं, यूजफुल हो तो। गुड लक।